17 जनवरी को हिसार से शुरू हुई कांग्रेस की संदेश यात्रा आज सिरसा पहुंची, जहां अनाज मंडी में आयोजित जनसभा में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पੱਧਰ ਦਾ किवें ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ नहीं दूंगा। भगवान श्री राम के नाम पर महंगाई, बेरोजगारी और कृषि जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान भटकाने का काम कर रही है, जबकि भाजपा को भगवान राम का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। कुमारी सैलजा ने इस मौके पर आरएसएस को भी कड़ी नसीहत दी और कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से राम भक्तों को प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं इस दौरान सैलजा ने भाजपा को बहुत झूठी पार्टी बताया और प्रदेश की गठबंधन सरकार को भी जमकर लपेटा। इस बार भगवान मुझे बताइए, अपने दिल में हाथ रख के मुझे बता दे एक भाई बहन कि राम किसके दिल में नहीं है। बीजेपी आरएसएस का सर्टिफिकेट हमको नहीं दे सकती, तो मैं खास तौर से आपको कहूँगी कि जो धान बांटने का काम हो रहा है भगवान राम के नाम पे, बेरोजगारी आसमान को छू रही है, महंगाई आसमान को छू रही है, इन पर तो बात नहीं कर। भगवान राम का नाम लो भाइयों, इन चीजों से बहनों सावधान रहना। और हम अपने हरियाणा की भी बात करें, मुझे बताओ हरियाणा की पता है घोटाले कितने हुए हैं। मीडिया के मेरे साथी आप लोगों ने तो गिने होंगे, आप तो रिपोर्टिंग करते हैं। एक भी घोटाला मुझे बताइए जिसका अंजाम निकला हो और जो लोगों को जिसमें पकड़े गए हो लोग और उनको सजा हुई हो, मुझे बताओ। एक भी घोटाला, चाहे रजिस्ट्री घोटाला, चाहे शराब घोटाला, चाहे कोई भी घोटाला, तो ये सब बातें साथियों आपको याद रखनी। और अगर बात करूं मैं सिर्फ हमारा नहीं होता, दौड़ भाग के अपने काम करवाते, चाहे रेलवे लाइन जो डबल उस समय हुई थी, रेलवे लाइन देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम लेके आए, सबसे पहला प्रोजेक्ट हम लेके आए। हमारी सरकार ने काम किया, काम करके दिखाया। मुझे आज बता दो, सिरसा में कांग्रेस की संदेश यात्रा में कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी नहीं पहुंची, जबकि जनसभा में पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया, पूर्व सांसद चरणजीत सिंह रोडी, पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी के साथ मंच पर सरपंच एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष संतोष बेनीवाल भी मौजूद रहीं। वहीं इसके अलावा कालका से विधायक प्रदीप चौधरी, साढौड़ा विधायक रेणुबाला, असंध के विधायक शमशेर गोगी, पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर भी पहुंचे। इस दौरान रणजीत सिंह सुरजेवाला भी मंच से भाजपा जजपा पर जमकर बरसे और कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठी पार्टी है और दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा की जनता से गद्दारी की है। दुष्यंत चौटाला ने एक पार्टी बनाकर जो वोट मांगी थी वो बीजेपी के खिलाफ मांगी थी। दुष्यंत चौटाला ये कहा करता था, मैं खट्टर साहब को यमुना पार करवाऊंगा, और खट्टर साहब कहा करते थे, मैं पूरे परिवार को हथकड़ी लगाऊंगा। हरियाणा के भोले भाले लोगों ने जनमत दे दिया पर भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। सत्ता की मलाई लूटने के लिए एक बेमेल समझौता जनता की वोट के खिलाफ हुआ और उस बेमेल समझौते का परिणाम है ये भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार जो संविधान के अनुरूप नहीं बनी। ये एक नाजायज सरकार है क्योंकि आपकी वोट से नहीं बनी। और इस सरकार ने सबसे ज्यादा उत्पीड़न 5 वर्गों का किया। सबसे पहले किसान। आप मुझे बताइए, 75 साल में दिल्ली में और हरियाणा में पहली ऐसी सरकार है जिसने खेती पर टैक्स लगा दिया। आपकी खाद पर 5% जीएसटी, आपके
आपके ट्रैक्टर पर 12% जीएसटी, आपकी कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी, और ट्रैक्टर का टायर अलग लेने जाओ तो फिर भी उस पर 18% जीएसटी। ये पहली सरकार है जिसमें 700 किसान एक साल तक दिल्ली के दरवाजे पर, हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे। 1 लाखों किसानों में से 700 किसान शहीद हो गए, परंतु दिल्ली के शासक को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को यह फुर्सत नहीं मिली, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री को यह फुर्सत नहीं मिली कि जाकर उन किसानों, मजदूरों और गरीबों के आंसू पोंछ पाए। 700 किसान शहीद हुए। 700 किसानों ने इस देश के किसानों से न्याय के लिए अपनी जिंदगी दे दी, पर हरियाणा और दिल्ली के शासक काम नहीं करे। और जो वादा किया था हरियाणा और देश के किसान से नरेंद्र मोदी जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने, दुष्यंत चौटाला ने, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देंगे, आज तक 2 साल बीत गए, वो गारंटी नहीं मिली। एक बार फिर किसान के साथ धोखा हुआ। संसद के पटल पर शैलजा जी ने पहले और उसके बाद मैंने एक सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी, आप हरियाणा और देश के किसान का कर्जा कब माफ करोगे? तो जवाब आया वित्त मंत्री का कि किसान और मजदूर का, गरीब रविदास और वाल्मीकि का, बैकवर्ड का कर्जा माफ करने के लिए भारत सरकार के पास कोई पैसा नहीं। सिरसा में कांग्रेस की संदेश यात्रा में महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, महिला सुरक्षा और शिक्षा, चिकित्सा जैसे बुनियादी मुद्दों को बुलंद करते हुए सरकार को घेरने की कवायद की जा रही है। जनसभा में भी कुमारी सैलजा और सुरजेवाला ने इन्हीं मुद्दों पर भाजपा जजपा सरकार को घेरा और कहा कि आज देश के हर वर्ग को न्याय की जरूरत है, जिसके लिए राहुल गांधी देश के एक छोर से दूसरे छोर तक न्याय यात्रा कर रहे हैं। वहीं हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी संदेश यात्रा निकाल रही है ताकि आगामी चुनाव में भाजपा का सफाया हो सके। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।